नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम भूगोल का चौथा पाठ देखेंगे जिसका नाम है मौसम और जलवायु। छात्रों, यह तालिका देखो। इस तालिका में भारत के निम्न स्थान पर 10 जून के दिन वातावरण की स्थिति दी गई है। इस तालिका का आपको निरीक्षण करना है और इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखो यह तालिका, इसमें कौन सी जानकारी दी गई है हमें। पहला शहर कोच्चि, जो कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। समय दोपहर 12:30 बजे। इस समय इस शहर का वातावरण कैसे था? बादल छाए हैं यानी मेघाच्छादित है। दूसरा शहर दिया है भोपाल, जो कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश। और समय कौन सा है? वही दोपहर के 12:30 बजे। अब इस समय इस शहर का वातावरण कैसे था? कड़ी धूप फैली हुई है। तीसरा शहर दिया है मसूरी, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। समय दोपहर 12:30 बजे। इस समय इस शहर का वातावरण कैसे दिया है? ठंडी हवा और हल्की धूप। अब इस तालिका के आधार पर हमें पहला प्रश्न पूछा है। देखो पहला प्रश्न कौन सा है। किस स्थान पर सूखने के लिए डाले हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे? कारण सहित बताओ। दूसरा प्रश्न, किस स्थान के कपड़े देरी से सूखेंगे और क्यों? प्रश्न तीसरा, इन स्थानों के वातावरण की स्थिति सदैव ऐसी ही रहेंगी अथवा उसमें बदलाव आएगा? यह तीनों प्रश्नों के उत्तर छात्रों आपको ढूंढना है। हमारा यह वीडियो थोड़ी देर के लिए आपको पॉज करना है और यह तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखने हैं। देखो हमारा पहला प्रश्न कौन सा था? किस स्थान पर सूखने के लिए डाले हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे और क्यों? उसका कारण भी आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा भोपाल। भोपाल स्थान पर सूखने के लिए डाले हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि भोपाल में कड़ी धूप फैली हुई है। गीले कपड़ों में स्थित पानी का बाष्प में तुरंत रूपांतर होगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे। इसका मतलब जो गीले कपड़े हैं उसमें जो स्थित पानी है वो धूप के कारण क्या हो जाएगा? वो वाष्प में तुरंत रूपांतरित हो जाएगा और कपड़े क्या होंगे? जल्दी सूखेंगे। आया ध्यान में आपको? हमारा दूसरा प्रश्न था, किस स्थान के कपड़े देरी से सूखेंगे और क्यों? छात्रों, यह तालिका देखो। कोच्चि शहर में बदरीली हवा है। देखो इसका मतलब क्या है? धूप नहीं है और इससे क्या होगा? हवा में जो वाष्प है उसकी मात्रा क्या रहेंगी? अधिक रहेंगी। इसीलिए कोच्चि शहर में कपड़े जल्दी सूखेंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार मसूरी शहर में स्थित कपड़े भी सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मसूरी कर्क रेखा की उत्तर दिशा में है छात्रों, इसीलिए वहाँ सूर्य की ऊष्मा कम मिलती है। पर्वतीय प्रदेश होने से हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा और हल्की धूप के कारण कपड़ों को सूखने के लिए अधिक समय लगता है। आया आपके ध्यान में? हमारा तीसरा प्रश्न था, इन स्थानों के वातावरण की स्थिति सदैव ऐसी ही रहेंगी अथवा उसमें बदलाव आएगा? तो इसका उत्तर रहेगा, इन स्थानों के वातावरण की स्थिति सदैव ऐसी रहेंगी क्या? नहीं। तो उसमें क्या आएगा? बदलाव आएगा। क्योंकि समय बदलने के बाद वातावरण की स्थिति भी क्या होती है? बदलती है। वो वैसी रहती है क्या? नहीं। छात्रों, यह कथनों को आपको पढ़ना है। छात्रों, जिस परिसर में तुम रहते हो उस परिसर के कल और आज के वातावरण के साथ यह इसमें से कौन कौन से कथन संगति रखते हैं वह आपको देखना है तथा इन कथनों को छोड़कर अन्य कौन से कथन आपको सूझते हैं वो भी आपको लिखने हैं। सुबह ठंड थी। दोपहर में गर्मी लग रही थी। दोपहर में अचानक बरसात हुई। तड़के ठंडी हवा चल रही थी। शाम के समय बादल छा गए थे। रात में बहुत सुंदर चांदनी फैली हुई थी। हवा के भी मस्त झोंके चल रहे थे। छात्रों, यह कथन पढ़ने के बाद आपको यह ध्यान में आया होगा कि
यह क्या है? वातावरण की एक स्थिति है जो विशिष्ट समय की है। इसी वातावरण की स्थिति को कहते हैं छात्रों मौसम। किसी स्थान के विशिष्ट समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है उसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। उसके बारे में हम बताते भी रहते हैं। यह स्थिति अल्पकालीन होती है। इसी को हम उस स्थान का मौसम कहते हैं। जैसे ठंडा मौसम, गर्म मौसम, शुष्क अथवा नम मौसम आदि। तो मौसम का मतलब आया छात्रों आपके ध्यान में? तो मौसम यानी क्या? वातावरण की विशिष्ट स्थिति जो विशिष्ट समय पर रहती है उसे ही कहते हैं मौसम। छात्रों बताओ तो, तुमने बचपन से गर्मी, बरसात और सर्दी की ऋतुओं का अनुभव किया है। उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको छात्रों लिखने हैं। तो 4 प्रश्न पूछे हैं। वो 4 प्रश्न की कॉपी आपको आपके नोटबुक में करनी है और उसके आंसर भी आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न, जनवरी से दिसंबर अर्थात संपूर्ण वर्ष की कालावधि में सामान्यतः कौन सी ऋतु किस महीने में आती है, इसे तालिका स्वरूप में आपको कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न, वर्षाकाल में हम कौन से विशेष कपड़े पहनते हैं। तीसरा प्रश्न, ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, महीन सूती वस्त्रों का उपयोग मुख्यतः किस ऋतु में किया जाता है। छात्रों यह सभी क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है और उसके आंसर भी आपको लिखने हैं। अब आपको यह वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और आपको उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। तो छात्रों हमारा पहला प्रश्न क्या था? जनवरी से दिसंबर अर्थात संपूर्ण वर्ष की कालावधि में सामान्यतः कौन सी ऋतु किस महीने में आती है। इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा छात्रों। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यह 4 महीने सर्दी ऋतु रहेगा। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस 4 महीनों में बरसात यह ऋतु रहेगा। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस 4 महीने में गर्मी यह ऋतु रहेगा। हमारा दूसरा प्रश्न था, वर्षाकाल में हम कौन से विशेष कपड़े पहनते हैं। छात्रों आपको मालूम है आप क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं और आप छतरी का भी छतरी यानी छाता का इस्तेमाल भी आप करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न था, ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं। कब पहनते हैं छात्रों हम? तो ऊनी कपड़े हम सर्दी के ऋतु में पहनते हैं। और सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन कौन सा था? महीन सूती वस्त्रों का उपयोग मुख्यतः किस ऋतु में किया जाता है। तो इसका जवाब रहेगा गर्मी, यह ऋतु में महीन सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। छात्रों इसी प्रश्न और उत्तरों पर आधारित अब हमें एक नई संकल्पना देखनी है जो इस प्रश्न के उत्तर पर आधारित है और वो है जलवायु। अब हम जलवायु के बारे में देखेंगे। छात्रों तुम्हारे ध्यान में यह आएगा कि प्रत्येक ऋतु की विशिष्ट कालावधि होती है। वर्ष के लगभग उसी कालखंड में इन ऋतुओं का अनुभव करते हैं। मौसम वैज्ञानिक किसी प्रदेश के मौसम का कई वर्षों तक निरीक्षण अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन द्वारा उस प्रदेश के मौसम की औसत स्थिति निश्चित की जाती है। मौसम की यह दीर्घकालीन औसत स्थिति ही उस प्रदेश की जलवायु कहलाती है। जैसे शीत और शुष्क जलवायु, गर्म और नम अथवा गर्म और शुष्क जलवायु। तो छात्रों आया आपको फिर जलवायु का मतलब समझ में? तो जलवायु यानी क्या? मौसम की दीर्घकालीन औसत स्थिति, इसी को ही कहते हैं जलवायु। छात्रों मौसम में तापमान, हवा, आर्द्रता आदि के कारण बार बार परिवर्तन होते दिखाई देता है। ये सभी मौसम के घटक हैं। उनका हमारे दैनिक व्यवहार और जीवन पद्धति पर प्रभाव पड़ता रहता है। जलवायु के बारे में बताने के लिए मौसम के घटकों का विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यही रोकेंगे। धन्यवाद।